हैप्पी दीपावली स्टूडेंट्स। अब दीपावली की छुट्टियां लगभग ख़त्म होने वाली हैं और हम सबको बच्चों को और टीचर्स को पढ़ाई और पढ़ाने की तरफ लौटना पड़ेगा। और इसी क्रम में आज हम अपनी एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है सर्कल और उससे रिलेटेड थ्योरम। तो आज की वीडियो को देखिए, समझिए और इसको लोगों तक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं सर्कल एंड इट्स थ्योरम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्किल की। एक्चुअली सर्किल होता क्या है, सर्किल कैसे बनता है और सर्किल से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सर्किल में क्या क्या क्लास 9th में, क्या क्या 10th में और 9th और 10th में क्या क्या पढ़ना है। तो 9th की कुछ थ्योरम लेकर चल रहे हैं और सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझाते हुए चल रहे हैं। सर्कल एक ऐसा 2D फिगर होता है जो कि एक निश्चित यानी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे हम पॉइंट्स ले लें और उन सारे लोकस को हम मिला दें। इन सारे पॉइंट्स को मिला दें से एक कंप्लीट फिगर तैयार होता है। 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर, उसको हम सर्किल बोलते हैं। सर्किल के उस पॉइंट को जहाँ पे रख करके हम इसको घुमाते हैं या कह सकते हैं द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर इक्वल ऑल ओवर द सर्किल या इन all side of the circle. You can say that in all direction of the circle, not only side. So this is called circle. And the fixed distance from the boundary of circle to the center called radius of circle. And the distance going through from center to two fixed points of the boundary of the circle means that the point joining the 2 points of the boundary of the circle along with the center, that's called diameter. If you take it A and B, the center is O, then AB is also called diameter. Diameter of circle. And here AB is the diameter, so we can say that AB is diameter. And the distance OA equal to OB, that is called radius of circle. You can observe here, this is also radius, this is also radius. Infinite radius and infinite diameter are made on one or single circle. So here we know a relationship between diameter and radius. So here diameter is equal to 2 into radius. Diameter is always 2 times of radius. We can say that this is radius is equal to diameter by 2. This is basic concept. So after this we are going through important theorem related to circle, but you have to understand the basic concept. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सर्किल की बात कर रहे हैं। सर्किल में अभी आपको एक कॉन्सेप्ट आपने सीख ही लिया है कि किसी भी सर्कल में अगर उसका सेंटर O है और कोई 2 पॉइंट हमने इसकी बाउंड्री पर A और B ले लिए हैं, तो A और B को मिलाने वाला सेंटर से जाने वाली लाइन को हम लोग डायामीटर बोलते हैं। और एक सर्किल में सेंटर से किसी बाउंड्री पॉइंट को, यानी ये भी आपका रेडियस हो गया और ये भी रेडियस, ये कह सकते हैं एक सर्किल में कितने रेडियस हो सकते हैं, इनफिनाइट रेडियस हो सकते हैं, इनफिनाइट डायमीटर हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम सर्किल में किसी भी 2 पॉइंट्स को सेंटर को छोड़ दें, उसके अलावा किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को हम लोग, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड। यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि डायमीटर इज आल्सो कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। किसी सर्कल के अंदर इन्फिनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले इसको कॉर्ड बोलेंगे, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन को कॉर्ड बोलेंगे, इनको मिलाने को कॉर्ड बोलेंगे। यानी एक सर्किल में जितनी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस हैं वो कॉर्ड कहलाएंगे। और वो लाइन सेंटर से होकर अगर चली जाए तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और उसका नाम डायमीटर हो जाएगा। तो एक सर्कल में इन्फिनाइट रेडियस होती है, इन्फिनाइट डायमीटर्स होते हैं और इन्फिनाइट कॉर्ड्स होती हैं, आप जान लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्कल में और कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, सर्कल में अगर हम एक कॉर्ड बना लें, सिंगल कॉर्ड, ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है और सेंटर, इस कॉर्ड को हम बना लें। इस कॉर्ड को अगर हम 2 तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं तो सर्कल को 2 पॉइंट पे कह सकते हैं छेद करते हुए या कह सकते हैं होल करते हुए बाहर निकल रही है इस लाइन को हम लोग
सेकंड बोलेंगे, सेकंड, ठीक है। इसको हिंदी में छेदक लाइन या सेकंड कहते हैं, ठीक है, सेकंड। और अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन यहां से ऊपर से ऐसे निकल जाए, किसी एक सिंगल पॉइंट को, इस सिंगल पॉइंट को टच करेगी, ठीक है, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा। इस लाइन को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और एक चीज अभी क्लास 10 का थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी यही बता सकते, सर्कल की वो जो कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये टेंजेंट वाली लाइन, तो इस लाइन को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो हरदम यहाँ पर एक राइट एंगल बनेगा। ये ध्यान रखिए, ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। ये टेंजेंट हो गया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझने वाली, आप टेंजेंट समझ चुके हैं, सर्कल के किसी एक, ये मान लीजिए सेंटर है, इसको सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट, भाई सर्कल को दो हिस्सों में बांट दी इस लाइन ने, इस कॉर्ड ने सर्कल को दो हिस्सों में, अगर मान किसी ने ए बी एक कॉर्ड है तो कॉर्ड ने सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। इस छोटे हिस्से को हम लोग सेगमेंट तो बोलेंगे, ये दोनों हिस्सों को हम सेगमेंट बोलेंगे, ऊपर वाला हिस्सा भी सेगमेंट, नीचे वाला भी हिस्सा सेगमेंट। लेकिन क्योंकि ये छोटा हिस्सा है तो इसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये बड़ा है तो इसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। और अगर किसी सर्कल के दो रेडियस के बीच का जो एरिया कवर कर लिया जाए, मान के चलिए ये दो रेडियस हो गए, एक रेडियस में इनफाइनाइट रेडियस होती, ये रेडियस से ये पूरा एरिया जो हम कवर अप कर रहे हैं, इस कवर अप एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। और क्योंकि ये छोटा सेक्टर है तो इसका नाम हो जाएगा माइनर सेक्टर। और इसके अलावा जो भी पूरा बच रहा है पोर्शन, ये पूरा सेक्टर, ये पूरा सेक्टर ऊपर वाला उल्टा, इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा किसी भी सर्कल में इनफिनाइट रेडियस, इनफिनाइट डायमीटर, इनफिनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा, ये आर्क है बच्चों, दो रेडियस और आर्क के द्वारा ये एरिया जो है इसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे, क्योंकि छोटा है तो माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो ऊपर वाला बच रहा है उसे मेजर सेक्टर बोलेंगे। और एक कॉर्ड बना देने से दो हिस्सों में बढ़ जाता है सर्कल, जैसे मान लीजिए एक कॉर्ड बनाया दो हिस्सों में, नीचे वाले कॉर्ड को माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट। और अगर सर्कल बनाए, सर्कल के सेंटर से ये वाले हिस्से को हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर होता है, ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक्टर को सेगमेंट, सेगमेंट को सेक्टर बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए, आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ जाए। तो मैं एक बार फिर से सेपरेट फिगर बना देता हूँ। देखिए एक सर्कल ये हो गया, एक कॉर्ड बनाया, और ये सेगमेंट्स हैं। क्या है? सेगमेंट। और सेगमेंट बनता कैसे? एक कॉर्ड के द्वारा डिवाइड जब हो जाता है सर्कल दो हिस्सों में, तो सबसे बड़े वाले हिस्से को मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले हिस्से या छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। उसी तरह सर्कल के सेंटर से अगर दो रेडियस ले लें और एक आर्क ले लें, ये देखो एक आर्क दिख रहा है, माइनर आर्क है, इस आर्क और इस दो रेडियस के बीच के घिरे हुए क्षेत्र को या एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट, क्योंकि बड़ा है। तो सेक्टर और सेगमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें थीटा बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, कह सकते हैं एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 9th क्लास की कुछ बेसिक थ्योरम लेने वाले हैं, 10th की भी लेंगे, आप लोग समझिए और देखिए, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। वेलकम बैक स्टूडेंट, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अगले पार्ट में हम देखते हैं क्या थ्योरम है। थ्योरम पहली थ्योरम में क्लास 9th में है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल में, जैसे मान के चलिए आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के दो कॉर्ड जो कि इक्वल है लेंथ में, या कह सकते हो अपनी लंबाई में ये बराबर है, तो कॉर्ड हमने इक्वल ले लिए, मान के चलिए एक कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया। कॉर्ड का नेम हमने अपने हिसाब से ए बी सी डी, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ए बी और सी डी लिए।
और अगर सर्कल का सेंटर जो कि है, अधिकतर सेंटर को हम लोग ओ फॉर ओरिजिन देते हैं, सेंटर ओ है, तो इन्होंने कहा है अगर ये कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो इस सर्कल पे जो एंगल बनाएंगे ये वाला और ये भी इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। यानी अगर हम इसको स्टार्ट करें कहने में तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा गिवन। क्या गिवन है? गिवन है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, और आपको जो प्रूव करना है, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यानी कि ये जो एंगल ये ओ पॉइंट हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है। तो आपने पिछले चैप्टर में जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल वो पढ़ रखा है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का पूरा यहाँ पर लाभ उठाने वाले हैं हम लोग इस पूरी थ्योरम में। अगर उसका लाभ उठा लेंगे, वो आती है, तो आपको ये थ्योरम बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख डालेंगे प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आप ये देखिए आपको कॉन्ग्रुएंसी आती है कि नहीं, वो उस कॉन्ग्रुएंसी का यूज करनी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आती है कि नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। क्लास 7th में भी था, क्लास 9th में भी, क्लास 8th में बाई चांस नहीं था, बट है पूरा यूज यहाँ पर। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये तो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ चीजें आपको पहले फिगर से समझ लीजिए। सबसे पहले ए बी और सी डी इक्वल है, ये आपको पहले से पता है, और आपने पढ़ रखा है किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है सब आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ओ ए है वो ओ डी के बराबर होगा, और ओ सी जो बराबर होगा ओ बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि रेडियस है, क्योंकि रेडियस है। अब आप फिगर को अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों इक्वल है? ब्रैकेट में ए बी लिखते जाएंगे, बिकॉज देज आर गिवन, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कल। आफ्टर दिस OB is equal to OC. It is also radius of same circle. So side. So by triple S congruency criteria, triangle AOB is congruent to triangle COD. हम साइड में लिख सकते हैं। Then by CPCT. CPCT का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल, या कह सकते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। इस हिसाब से हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हैंस प्रूव्ड। ये आपकी पहली थ्योरम हो गई। ये भी याद रखना है, किसी भी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका कन्वर्स होगा। अब कन्वर्स में क्या है? इक्वल एंगल। इफ टू कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर मस्ट बी इक्वल। अगर दो कॉर्ड है जो कि पता नहीं है कि वो इक्वल है कि नहीं, बट अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है तो वो हरदम क्या होंगे? इक्वल कॉर्ड्स होंगे। इस थ्योरम को भी इसी में समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर ये लिख दें इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पर कह लेंगे, इसको थ्योरम को पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरी थ्योरम बता ही देते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर। वेलकम बैक स्टूडेंट। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? एक्चुअली थ्योरम नंबर 1 की तरह ही थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 1 में आपको दिखाना था किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि इक्वल हैं, तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। बट आपकी बार आपको ये नहीं पता है, अब की बार आपको गिवन क्या है? गिवन है कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। सेंटर हो गया, CD हो गया, यानी आपको ये गिवन है AOB इक्वल टू COD। आपको प्रूव क्या करना है? इसका जस्ट उल्टा आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। देखिए अभी जो थ्योरम पढ़ी उस थ्योरम का जस्ट उल्टा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1।
कन्वर्स मतलब जैसे ये है इसका उल्टा। तो थ्योरम नंबर 1 में आपको ये दोनों चीजें इक्वल दे रखी थी, आपको ये इक्वल दिखाने थे, बट अब की बार क्या है, ऑलरेडी ये पता है ये इक्वल है, तो इसके प्रूफ को भी हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले ये वाला साइड इसके इक्वल होगा बिकॉज बोथ आर रेडियस, ये इसके इक्वल होगा बिकॉज बोथ आर रेडियस, एंड दिस इज इक्वल ऑलरेडी गिवन, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB और COD में देखते हैं, क्या देखते हैं, AO is equal to OC, why, because these are radius, ये क्लियर हो गई, एंड एंगल AOB is equal to एंगल COD, it is given, ये क्या है पहले से पता है, यानी कि गिवन है। और दूसरी बात ऑलरेडी हमें पता है कि OB जो है OD के इक्वल होगा, इट इज आल्सो रेडियस। तो हमारे पास एक थ्योरम फिट बैठ रही है जिसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। सो वी कैन से दैट बाय SAS criteria triangle AOB is congruent to triangle COD, then by CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं AB इक्वल टू CD। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर पे 100% इक्वल एंगल बनाएंगे। मान के चलिए आपसे एक नंबर MCQ क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये कॉर्ड दो कॉर्ड है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के, एक सेंटर पे एक एंगल बना रहा है 50 डिग्री, तो बताइए ये कितना होगा, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं वो भी 50 डिग्री होगा ही होगा। अब फिगर हम ऐसे बना रहे हैं, फिगर ये आपका ऐसे भी बन सकता है, ये कॉर्ड हो सकती है, ये कॉर्ड हो सकती है, सेंटर ये, तो फिगर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, या फिर इसका उल्टा ये दोनों एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। ये है थ्योरम नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग दूसरी थ्योरम पे बढ़ते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगली थ्योरम पर बढ़ते हैं। दोनों दो थ्योरम हो गई आपकी, दोनों को आपको अच्छे से समझना है, नोट करना है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे की पोजीशन में दिक्कत हो रही है, बट समझ लीजिए इसको अच्छे से। वेलकम बैक स्टूडेंट, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आप सभी को एक ऐसी थ्योरम बताने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज 1 नंबर 2 नंबर और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब जो थ्योरम प्रूव करने के जस्ट ये नहीं ज़्यादा आता है, लेकिन इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं सर्कल के। ये खाली इसमें नहीं, कंपटीशन में भी आती है और कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी इसका यूज होता रहता है। और बच्चों क्लास 9 क्लास 10 और भी मैथ्स जिसको आती है, सर्कल जिसको आता है, वो थ्योरम जरूर आनी चाहिए इसको, और इस थ्योरम को समझते हैं। इस थ्योरम में कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि किसी भी सर्कल में, मान के चलिए एक सर्कल में अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर मींस दैट कॉर्ड पे 90 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन बनाते हैं, ये कॉर्ड को हम लोग AB नाम दे देते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर आया है, इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं, C पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इनका कहना है कि परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही है वो इस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करेगी, मींस दैट यू हैव टू प्रूव दैट। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि क्या पता है, तो हमें पता है एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, ये दोनों 90 डिग्री हैं। और हमें पता होने के साथ साथ हमें क्या पता करना है, मीन दैट हमें क्या पता करना है जो कि इस क्वेश्चन में लापता है। एक्चुअली लापता नहीं है, हमें खोज कर लाना है, और इसको खोज कर लाना है वी हैव टू प्रूव दैट हियर AC इक्वल टू BC, मीन दैट ये गिवन नहीं है बच्चों, ये हमें दिखाना है। और इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और बच्चों आपको पता है जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो लाइंस जो मेन फिगर में जो हम लोग अपनी तरफ से ड्रा करते हैं यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डॉटेड होना चाहिए। ये हमने डॉटेड लाइन बना दिया, और आपको चाहिए कि अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आपके हिसाब से, आपकी समझ के अनुसार मैं समझा रहा हूँ, जिस क्लास में आप हैं प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसके प्रूफ पर आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन AO एंड OB,
मीन दैट इसको ज्वाइन कर देते हैं और दोनों से सर्किल की रेडियस है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रूफ बहुत ईजी है। आपको मैंने बार बार बोला, अगर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अगर आपने ठीक से पढ़ी, ना ही ठीक से पढ़ी, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उसका ही यूज है यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी RHS क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया का यहाँ पर पूरा यूज होने वाला है। देखिए, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं तो हम क्या पाते हैं? सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल है इक्वल, जिसका नाम है एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO। दोनों क्यों इक्वल है? 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास इक्वल रेडियस भी है, दोनों रेडियस या कह सकते हैं जो दो यहाँ दिख रहे हैं, एक AO और OB आपस में इक्वल। AO रेडियस AO इज इक्वल टू रेडियस OB। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की जितनी भी रेडियस होंगे इक्वल होंगे। एंड वन मोर थिंग हियर, राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल हो गया बच्चों, ये हाइपोटेनस हो गया, और एक साइड जो कि कॉमन है, OC इज इक्वल टू OC, दैट इज कॉमन साइड, दैट इज कॉमन साइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। RHS क्राइटेरिया पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। अगर RHS क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे बाय RHS criteria triangle AOC is congruent to triangle BOC, then by CPCT। देखिए बार बार CPCT आ रहा है। CPCT मतलब corresponding part of congruent triangle AC is equal to BC, that is proved, यानी हैज प्रूव हो जाता है। किसी भी सर्कल में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है किसी भी तरह के कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और इसकी कन्वर्स थ्योरम होती है। यहाँ पर क्या लिखा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी अब इसका उल्टा हो सकता है, इफ द कॉर्ड लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड, देन द इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। इसका हम प्रूफ यानी इसको कन्वर्स थ्योरम इसके बाद बताने वाला है। आप इसको नोट करिए, समझिए और देखिए अगली थ्योरम इसका। वेलकम बैक स्टूडेंट, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में आप देख रहे हैं सर्किल की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसी क्रम में हम लोग यानी इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए थ्योरम नंबर 4 पे। थ्योरम नंबर 4 क्या कह रही है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि पिछली जो थ्योरम आपने थ्योरम नंबर 3 पढ़ी है उसी का चौथा क्या है? एक तरह का कन्वर्स है। इसमें बताया जा रहा है एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन खींची जा रही है, अगर वो सर्कल के कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी इसमें हमें एक चीज दे रखा है कि AC इक्वल टू BC ऑलरेडी है, और आपसे कह रहे हैं कि भाई प्रूव कर दीजिए। क्या प्रूव कर दीजिए? कि जो ये लाइन आएगी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी। मीन दैट आपको ये दिखाना है OC जो है परपेंडिकुलर होगी AB पे। इसका मतलब ये हुआ आपको दिखाना है ACO एंगल इज इक्वल टू BCO। ये परपेंडिकुलर तभी होगी जब यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बन जाए। यानी पिछली थ्योरम का जस्ट उल्टा है, यानी कन्वर्स। पहली थ्योरम थ्योरम नंबर 3 का, यानी हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रूफ में क्या कह सकते हैं? कांग्रेस दिखाएंगे। यानी हियर इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO, ACO और BCO में यहाँ पर फिगर देखिए, आइए देखिए क्या दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्लास 9 की लड़की बहुत लंबी सी है, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने कहा था कि ऐसा सर्किल की थ्योरम। मैंने पिछले वीडियो में या रील्स में बताया, पूछा था क्या, तो एक ही स्टूडेंट ने कहा, लेकिन मुझे तो पता नहीं था। आप सब लोग देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर ये इसके इक्वल है बिकॉज AO इज इक्वल टू OB। क्यों इक्वल है? हम सब जानते हैं कि एक ही सर्कल की रेडियस आपस इक्वल होती है। फिर OC इक्वल टू OC, ये क्यों इक्वल है? हम सब जानते हैं कि ये कॉमन है, यहाँ दिख भी रहा है कॉमन साइड इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी। और AC इज इक्वल टू BC, इट इज गिवन। क्या पता चला? ये पता चल गया ना कि तीनों साइड है, साइड साइड साइड। देन बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO।
ये आपका हो गया, तो थ्योरम तो प्रूव हो गई, हम CPCT से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। एक स्टेप क्या आगे बढ़ना पड़ेगा, आपने ये तो दिखा दिया कि ACO इज इक्वल टू BCO, कैसे, बाय CPCT, ये आपने इससे तो शो कर दिया। बट अभी ये कहाँ शो हुआ, अभी परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। हम लीनियर पेयर यहाँ अप्लाई करते हैं, ACO प्लस BCO दोनों मिलाकर 180 होगा ना। बट वी ऑलरेडी प्रूव दैट ACO इज इक्वल टू BCO, यानी ACO ही BCO है, ACO एंगल BCO के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ACO प्लस ACO। अब आप कहेंगे दो बार ACO क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों अभी ACO BCO बराबर, यानी जहाँ BCO वहां पर ACO एंगल लिखा जा सकता है। सो इट इज बिकम 2 इंटू एंगल ACO इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ACO इज इक्वल टू 100/2 यानी 90 डिग्री। अगर ACO एंगल 90 डिग्री आ गया है बच्चों ये वाला, तो ये तो वेल नोन हो गया कि इट इज आल्सो इक्वल टू BCO। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल किसी भी एक परपेंडिकुलर शो करने के लिए इतना काफी, यानी हमें यही दिखाना था ना कि दोनों 90 डिग्री हो, तो हमने ये दिखा दिया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और CPCT से हमने प्रूव किया ACO बराबर BCO, और उसके बाद हमने लीनियर पेयर लगा दिया इस पॉइंट पे। भाई आपने याद तो होगा लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये स्ट्रेट लाइन, कॉर्ड तो स्ट्रेट लाइन है ही ना यहाँ पर, तो ये बात क्लियर होती है, थ्योरम नंबर 4 भी क्लियर होती है। आप प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, और जितना हो सके शेयर करें। आई नीड मोर सब्सक्राइबर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर